हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डन कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। ये है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम factorization method. Okay, using prime factorization method. Okay, method. तो इसमें फर्स्ट है हमारा 12, 15 एंड 21। 12, 15 और 21 नंबर से हमारे 12, 15, 21। हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने आप लोगों को बताया था एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ये थोड़े छोटे नंबर्स हैं तो हम इनको लिखते हैं 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इसको आप बड़े नंबर्स होंगे तो हम अलग से इनको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 जा 4, 3 जा 12। ओके, फर्स्ट नंबर हो गया। 15 हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5। ये 15 हो गया। 12, 15, अब 21। 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। 3 7 जा 21। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो तीनों में कॉमन क्या है? 3, 3 एंड 3। तो ये हो गया एचसीएफ। ठीक, ये हो गया पहला आंसर। और एलसीएम, एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी एचसीएफ है उसको लिख दीजिए और ये अब काउंट नहीं होगा। एचसीएफ में 3 3 3 ये डिजिट्स छोड़ के बाकी यहाँ पे क्या बच रहा है? देखिए 2 2 जा 4, ये इतना हमारा क्या है? 2 2 जा 4, यहाँ लिखिए। इसमें एचसीएफ का टर्म नहीं लेना है तो 5, ये हो गया। ओके, और यहाँ पे अभी एचसीएफ का टर्म नहीं लेना है तो 7 लेंगे। ओके, तो ये हमारा होगा एलसीएम। इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ओके, इंटू 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा 7 6 जा 42। ओके, तो ये हो गया आंसर नंबर सेकेंड। तो एलसीएम और एचसीएफ, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। 12 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन यही है। 15 को लिखा 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। 21 को लिखा 3 इंटू 7, 3 7 जा 21। ओके, एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सब में कॉमन क्या है? इसको आप ऐसा करो, 3 को सर्कल में कर दो तो ज़्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा। ठीक, सब में कॉमन क्या है हमारा? 3 है। ओके, 3 सब में कॉमन है, तो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ का टर्म 3 एक बार लिखा जाएगा बस। ठीक, अब ये 3 जहाँ भी आया इसमें यूज नहीं होगा। ओके, तो एचसीएफ हमने लिख दिया और बाकी 3 को छोड़ के यहाँ पे क्या बच रहा है? 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या बच रहा है? इसको 3 को लीव करके 5, तो 5 हो गया। और यहाँ पे बच रहा है 7। ओके, तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7, और 7 6 जा 42, 420। ओके, सेकेंड पार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम एचसीएफ पहले भी बता दिया हूँ मैं, वही यूज कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड है हमारा 17, 23, 29। ध्यान दीजिए, इंटरेस्टिंग है ये। 17, 23, 29 नंबर जब भी लिखिए एक बार चेक करिए दोबारा जरूर। अब ये क्या है? 17 भी हमारा प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा होगा ही नहीं।
तो इसको हम लिखेंगे 17 इक्वल टू 1 इंटू 17 और 23 इक्वल टू लिखेंगे 1 इंटू 23 और 29 इक्वल टू लिखेंगे 1 इंटू 29। ओके, तो सब में कॉमन क्या हो गया 1, तो HCF इक्वल टू हमारा 1 कॉमन हो गया। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। और LCM इक्वल टू HCF इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 इंटू 23 इंटू 29, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा आपको तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं 17 इंटू 23 करते हैं पहले। यहाँ 1 मिनट 23 लिख दिया और ये 17। ओके, 7 3 सा 21, 1 2 कैरी हो गया, 7 2 सा 14 और 2 16, 1 3 सा 3, 1 2 सा 2, ऐड करो 1 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 1 3। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 29 से, कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा टफ। 9 1 जा 9, ओके, 9 9 जा 81, ओके, 1 8 कैरी होगा, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 कितना होगा 35। ओके, अब 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 8 1 कैरी हुआ, 2 3 जा 6 और 1 7। ओके, एड 9 2 प्लस 1 3, 8 और 5 13, 3 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 और प्लस 7 कितना हुआ 11। तो ये आ रहा हमारा 11 ये आ रहा 11 3 9, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये LCM होगा 11 3 और 9, ये आंसर नंबर सेकेंड। और ये हमारा जो है ये रफ वर्क में है। ठीक है ना, लेकिन इस तरह क्वेश्चन में जो भी रफ वर्क रहेगा वही साइड में करना है ताकि टीचर को दिखाई दे अच्छे से। ओके, तो ये डन सेकेंड पार्ट। अब इसमें सेकेंड पार्ट में देखा जाए तो ये तीनों प्राइम नंबर्स मिल गए हमें, तो कॉमन क्या है 1 है। ओके, HCF, लेकिन LCM में क्या होगा सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको तरीके से, तो इसीलिए टेबल एटलीस्ट 20 तक तो मतलब टेबल आना ही चाहिए कैलकुलेशन के लिए, और कैलकुलेशन आप जितना करोगे उतना अच्छे होते जाओगे। 11 3 9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा और आप इतने देर में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इसी का ही क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट भी है एक, और थर्ड पार्ट क्या है 8 9 एंड 25, 8 9 और 25। ठीक, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8। ओके, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9। ओके, एंड 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ओके, तो इस सब में कॉमन क्या होगा हमारा HCF इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें कॉमन कुछ भी नहीं, इट मीन्स कॉमन क्या है 1 है, सब में 1 लगा सकते हैं अब आप, तो कॉमन 1 हो गया ना, तो 1 कर दो, ये हो गया आंसर नंबर 1। उसके बाद LCM, तो LCM के लिए क्या होगा हमारा HCF मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग नंबर्स। ओके, तो क्या होगा 8, यही जो नंबर्स हैं यही हो जाएंगे, 8 इंटू 9 इंटू 25। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 25 इंटू 8 कर देते हैं। ठीक है, 25 4 जा 100, और तो 25 8 जा
100 इंटू 9 कर देते हैं। 9 2 ज़ा 18 है, 2 जीरो बढ़ गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया 1800, ये हो गया एलसीएम, तो ये हो गया आंसर नंबर सेकेंड। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। क्वेश्चन नंबर 1 2 मैंने करा दिया था पहली क्लास में, ये सेकंड क्लास है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट थे, तीनों डन। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट क्या गिवन है हमें? HCF ऑफ द नंबर्स 306, नहीं सॉरी, हाँ 306 एंड 657, इसका हमको HCF दे रखा है 9। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? LCM फाइंड करना है। फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। ओके, सिंपल है, HCF दे रखा है, LCM फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला है, ठीक। तो सिंपली पुट करते हैं, LCM क्या है? LCM फाइंड करना है। ठीक है, HCF हमको दे रखा है कितना? 9। हाँ, ओके, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या है? 306 इंटू प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई 657। ओके, तो LCM इक्वल टू 9, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब ध्यान दोगे तो 3 से कटेगा, ये 3 से कट करते हैं। ठीक है, अगर 3 से एक बार हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा? 3 3 ज़ा 9, ध्यान दीजिए मैं कट नहीं कर रहा हूँ। 3 3 ज़ा 9, एक बार में कट होगा तो ये क्या होगा? 3 10 ज़ा 30 और 3 2 ज़ा 6, ये 102 होगा, और ये भी कट होगा। ठीक है, एक बार में कट हो गया, और दोबारा जब 3 से कट करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये कट होगा। 3 2 ज़ा 6 और 19 3 ज़ा 57 होता है। आपको 19 का टेबल आता है तो आप ऐसे कर लो। 3 2 ज़ा 6, 5 है, 3 1 ज़ा 3 2 27, 3 9 ज़ा 27। ओके, इट मीन्स 9 पहली बार कटा तो 3 हुआ, दूसरी बार 3 से कट हुआ तो 1 हो गया। तो ये क्या आएगा सॉल्व करने पे? उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आएगा हमारा, ये 102 मल्टीप्लाइड बाई 219। ओके, यही रिजल्ट होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 हो गया। आप ध्यान देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अलग से मल्टीप्लाई कर लो आप, रफ वर्क करके यहाँ पे।
कैलकुलेशन हमेशा साइड में करिए ताकि दिखाई दे अच्छे से। ये क्या हमारा 219 एंड 102, ओके। मल्टीप्लाई करिए, 2 9 ज़ा 18, 8, 1 कैरी हो गया, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 2 2 ज़ा 4, 0 से करेंगे 0 0 0, 1 से करेंगे 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, एडअप करिए 8 3, 9 + 4 13, 3, 1 कैरी, 1 + 1 2 एंड 2। तो कितना है हमारा 2 2 3 3 8, ओके। तो यही आंसर है, यही हमारा आंसर है 2 2 3 3 8, ठीक है। रिक्वायर्ड एलसीएम यही हमारा है, ठीक। रिक्वायर्ड एलसीएम, ओके, यही हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी डन। अब इसमें कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। थियोरेटिकल क्वेश्चन जब भी आए इसको 2-3 बार पहले पढ़िए, ध्यान से समझिए, और इसके कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको प्रैक्टिस करके बार बार माइंड में रखना होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक बार आप कर लोगे और इसको क्वेश्चन को कर पाओगे। इसको क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और पहले आपको जब बता दूंगा तो प्रैक्टिस करिए 2 बार 3 बार, और सारे स्टेप्स माइंड में तभी रहेंगे। उसका फिर रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना, तभी हो पाएगा ये। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा इस पर बार बार, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन में पढ़ दिया 2-3 बार। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इट मीन्स 6n जो दिया है हमें, क्या इसका कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या ये ऐसा एंड हो सकता है इसका जिसका डिजिट 0 हो फॉर एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो आपको ये समझ आएगा। तो ये है 6n, ओके। आप ध्यान दीजिए 6n, और हमें क्या चेक करना है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, ओके। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, अगर वो 0 से एंड करेगा, इफ थ्योरेटिकल ध्यान दीजिएगा, इफ एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर ends with the digit 0, ends with the digit 0, okay. If any natural number ends with the digit 0, then it should be divisible by 10, then it should be divisible, then it should be
divisible by 10 or in other words it will be also divisible by 2 and 5. Other words it will be also divisible by 2 and 5 because 5 क्या है, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10. 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं. 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 एंड 5. तो अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो 2 एंड 5 से भी डिविजिबल होगा. ओके, इफ एनी नेचुरल नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट शुड बी divisible by 10 or in other words it will be also divisible by 2 and 5. Okay, 2 and 5 as 10 equal to 2 into 5. इससे आपको समझने में आसानी होगा. ठीक है, अब देखिए implies that अब हमें 6 to the power n के लिए निकालना है ना, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n. 6 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 6 क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है. ओके, 2 इंटू 3 की पावर n इसको हम लिख सकते हैं. हमने क्या लिखा, 6 to the power n को 2 इंटू 3 की पावर n लिखा. ठीक, तो यहाँ देखिए अब ध्यान देने का बात क्या है कि इसमें तो ये डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए. इट मीन्स 2 इंटू 5 होना चाहिए. बट 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें तो 5 है ही नहीं. ठीक है, तो हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट कैन बी observed that 5 is not in the prime factorization of 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n. देखिए 5 नहीं है ना इसमें, 2 इंटू 3 है. तो हमने क्या लिखा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n. ओके, तो हम लिख सकते हैं हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ, तो हम लिख सकते हैं हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 5. ओके, या विल नॉट भी लिख दें, will not be divisible by 5 by 5. अब ध्यान दीजिए, hence for any value of n 6 to the power n will not be divisible by 5. ओके, देन तो यही हमें प्रूफ करना था एक तरह से. तो हम लिख सकते हैं नाउ देयरफॉर, अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर 6 to the power n कैन नॉट एंड्स विद द 6 to the power n कैन नॉट एंड्स विथ द 6 to the power n कैन नॉट एंड्स विथ द digit 0 for any natural number n.
digit 0 for any natural number n। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था। अब फिर इसको एक बार ध्यान से आप समझिए, ये थियोरेटिकल है, इसमें वही मैं बोला ना, पहले आपको समझना पड़ेगा, फिर इसको आप अगर बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे समझ के, तब दिमाग में रहेगा स्टेप्स। थियोरेटिकल चीज़ यही होता है। थोड़ा क्वेश्चन क्या है फिर एक बार देखिए, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इट मीन्स 6 to the power n जो है एंड्स विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स 6 to the power n जो है ये एंड करेगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए जिसका डिजिट 0 होगा। तो ऐसा होगा कि नहीं, तो वही हमने क्या प्रूफ किया है, इफ एनी नेचुरल नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, और इन अदर वर्ड्स इट विल बी डिविजिबल बाय 2 and 5 एज 10 equal to 2 into 5। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n equal to 2 into 3 की पावर n। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n। यहाँ देखिए 5 नहीं है, 2 and 3। ओके, hence for any value of n 6 to the power n will not be divisible by 5। okay, therefore 6 to the power n cannot ends with the digit 0 for any natural number n। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 2-3 बार ध्यान से, फिर राइटिंग करके प्रैक्टिस करेंगे और स्टेप्स को दिमाग में रखेंगे, तब इसे कर पाएंगे। पहली बार ये लगेगा मुश्किल है, दूसरी बार थोड़ा कम मुश्किल लगेगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होता जाएगा। और 2-4 बार 6 बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई करके लिखा है। 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। okay, numbers are of two types, prime numbers and composite numbers। prime numbers वो होते हैं